Hello, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. यानी बाकी नहीं आई अभी. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. दो मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी को ज्वाइन करो. 3-4 जने ज्वाइन किया है, तो स्टार्ट करते हैं फिर. असाइनमेंट नहीं आई बच्चे मेरे को अभी आपकी. संदीप आ गया. सर आज कर देंगे फॉरवर्ड. कौन सी असाइनमेंट करोगे फॉरवर्ड? अब तीनों ही बना के करो फॉरवर्ड आराम से. मेरे को सारे दिन में सभी 1 2 3 करके सारी असाइनमेंट बनाओ. हाँ जी सर. संदीप यस सर. कहाँ गए हुए इतने देर से? लेक्चर नहीं लगा रहे पिछले. सर हॉस्पिटल में. क्या हो गया? सर कुछ नहीं, फ्रेंड के फादर से होने के लिए ज्यादा सीरियस. कोरोना से ही? नहीं सर, कोविड नहीं था, टाइफाइड वाइफाइड था, लेकिन सर आजकल कुछ भी हो सब कोविड ही लगता है. नहीं चलो फिर ठीक हो गया सब मसला. हाँ सर सही हो गया बिल्कुल. चलो कोई बात नहीं.
चलो, एक तो सिनेरियो ये था बच्चे की आपकी असाइनमेंट पेंडिंग चल रही है, बाकी मैं बता रहा हूँ असाइनमेंट एक दो तीन तीनों की तीनों असाइनमेंट एक एक करके मेरे को भेजते रहो। अब एक दो दिनों तीनों में भेज दो, सारी असाइनमेंट बना दो। सिलेबस के लास्ट यूनिट पे ही हम पहुंचे हुए हैं, तो तीनों असाइनमेंट अभी बनानी शुरू कर दो अपनी रात से। एक पहले एक भेज दो, फिर दूसरी भी तीसरी भेज दो सभी, ठीक है। अभी केवल कुछ ही जानो कि एक एक असाइनमेंट आई है। आज लेक्चर है किसका, ऑप्टिकल का क्या बैटरी सिस्टम का, पहले ये बता दो। हैं, सुन रहे हो क्या? ऑप्टिकल सर। ऑप्टिकल ऑप्टिकल का भी ज्वाइन ही नहीं हुए, 5 जने ने तो ज्वाइन किया अभी आज मुश्किल से, बाकी कहाँ चले गए। और एमएसटी वगैरह के मार्क्स पता लग गए ना सबको? हाँ सर। चलो ठीक है। आप ही ने सबसे कम दिया है। हैं, आपने कम दिया है सबसे। कम किया होगा इसलिए कम मिला होगा, उसमें क्या। हाँ सही बात है, लग रहा था। क्वेश्चन नहीं करोगे ढंग से तो पेपर में तो मार्क्स वैसे ही आएंगे ना। चलो शुरू करते हैं ऑप्टिकल, बाकी सब ज्वाइन कर लेंगे। तो पिछली बार हमने कुछ डिस्कशन किए थे, दैट इज रेलेवेंट विद योर रिसीवर्स पार्ट। रिसीवर्स हमने शुरू किए थे। रिसीवर्स में हमने सबसे पहले डिस्कशन किए थे हमारे पास रिसीवर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर योर रिसीवर। Then I have to discussion about the photo detector. That means it could have detect the light energy and it should be converting into the electrical one. Okay, that is a photo detector. उसमें हमने सबसे पहले PN photo diode discussion किया था, उसके सभी उसके बेस पे कुछ डेरिवेशंस की थी, इक्विवेलेंट सर्किट किया था, सॉरी, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर की थी। तो उसके अगला जो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट है, अकॉर्डिंग टू योर डिटेक्टर्स, so whatever I have to share in your PPT is also that is your PIN photodiode. Okay, so next है हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो है PIN photodiode। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको पीपीटी में सबको शो हो रही है। आई हैव टू मेड सम द रिवर्स्ड बाइज्ड ऑपरेशन PIN इन योर बोर्ड। मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं आपको PIN फोटो डायोड की। तो ये जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसको तो आपको रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग डायग्राम है, आई हैव टू मेड इन योर बोर्ड। ओके, द बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। इसकी मैं डायग्राम बना रहा हूं, दैट इज अ PIN फोटो डायोड। That is the some structure of your PIN SiO2 silicon oxide
Anti-reflection coating. This is here metal contact. This is N positive. P positive, and that is your I. Further, it is connected to with the reverse bias. So that is your diagram of your PIN photo diode. Okay, all of you, board is now visible to all of you. Hello Yes, sir. everyone. Yes, sir. Kulchan आ गया? अरे कुलचन नहीं आया? कौन कौन रह गया आज? राकेश भी नहीं आता. चलो. So that is some physically structure of your PIN photodiode. PIN photodiode is just different from the PN diode. उसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो PN था. That is the made up of your PN junctions. Okay. So इसमें है PIN. I is now intrinsic semiconductor, and or it is a thick layer of intrinsic semiconductor. Layer is between P and N. तो इसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूं अभी. तो पिछली बार जब हमने फोटो डिटेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें ना पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर फोटोडायोड हैज बेसिकली टू ड्रॉबैक्स. पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर फोटोडायोड बेसिकली इट हैज द टू ड्रॉबैक्स. वो ड्रॉबैक कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी आपकी, listen this one, what are the drawbacks of your PN photodiode? One is depletion layer capacitance, which is not sufficiently small to allow photo detection at high modulation frequency and narrow space charge layer. So uske according, the long wavelength incident photons are absorbed outside the space charge layer, which lead to low quantum efficiency. So then the PIN can reduce these problem. Means इसके according क्या थी problems हमारे PN junction diode में? एक तो हमारे पास जो फोटो डायोड के लिए जो एक तो लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स हम एब्जॉर्ब हो जाते थे हमारे आउटसाइड ऑफ द रीजन. उसके लिए फोटो डायोड का जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती थी उसके लिए साइज कम मिलता था, उसकी वेवलेंथ की प्रॉब्लम रहती थी. So that should be improved by the using your the PIN photodiode. That should have the reduce this problem. कैसे प्रॉब्लम रिड्यूस हुई इसकी? To increase the depletion layer width. Means उसकी जो depletion layer की जो depletion layer it should be act like a capacitance. ये तो आपको पता ही होगा कि depletion layer capacitance की तरह behave करता है, because it should be one side is act like your negative, one side is like no positive. Okay, so the problem of that PN photo detector, it should be improved by this PIN photodiode. PIN photodiode means to increase the depletion layer width or depletion region width. So the incident optical power is absorbed in it, and the region of very lightly doped or maybe undoped semiconductor material is inserted between the p-type and n-type semiconductor material. Means it should have increased the depletion layer width, whatever that should be have, including the lightly doped intrinsic semiconductor is inserted between here
P and N, P और N के रीजन के विड्थ के मुताबिक आपका I का जो रीजन होगा that is a very high. So basically it is a property of an intrinsic layer, it has less doping and wider region. जो मैंने आपको बताया wider region means it has the larger space and width is now very high. So the middle layer of intrinsic semiconductor material that is referred to as, इसलिए इसको it should be known as here PIN photodiode, NPION, and it should be sandwiched off the intrinsic layer between P and N. That's why it is known as here PIN photodiode. Okay, so इसके according the important feature of operation of the PN photodiode is now it allows deep penetration of the incident light at operating wavelength. Means the operation of the PIN photodiode is that it allows deep penetration of incident light at the operating wavelength. Shorter wavelength photon is incident near the surface of the externally reversed by the PIN. जो हमारा photodiode होता है that should be now reversed by, it should be the connectivity with the metal, and metal भी आपका positive material के साथ है, so it should be now reversed by connection is between them. So this photon is completely absorbed by it. और सबसे मेन बेनिफिट क्या है फोटो PIN photodiode का? It's that small depletion region capacity enable at higher modulation frequency पे काम करता है, और इसकी मींस जो इसका डिप्लीशन रीजन है वो काफी स्मॉल की वजह से हायर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एंड इट शुड बी नाउ ड्यू टू दैट रीजन इट शुड हैव हायर दी क्वांटम एफिशिएंसी. क्वांटम एफिशिएंसी होगी जो इसकी that comparison to with your PN photodiode is very large due to the moderate the higher modulation frequency पे ये काम करता है. उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्वांटम एफिशिएंसी QE that is very high as comparison to your PN photodiode. So ये कुछ स्ट्रक्चरल पार्टी हैं, ये मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करवा रहा हूँ कि उसकी स्ट्रक्चर में क्या लिमिटेशंस क्या एडवांटेज थे, तो उसका स्ट्रक्चर जब PIN की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसके के लिए क्या हमें बेनिफिट्स रहे. सो दैट शुड बी द इंक्रीज इन द हायर क्वांटम एफिशिएंसी. और कुछ मेजर डिफरेंस और हैं, दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन PN photodiode and PIN photodiode is now photo current generation mechanism. फोटो करंट जनरेशन मैकेनिज्म में क्या आएगा? इसमें क्या लिमिटेशंस आती हैं? इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपका इन PIN photodiode है, the drift component of the output photo current is more prominent than the diffusion component. Means जो डिफ्यूज के कारण करंट जो आपका नहीं जनरेट हो रहा, जो ड्रिफ्ट कंपोनेंट से जनरेट हो रहा है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है. So answer is that basically incident optical power get absorbed within the intrinsic region is now. So that will be increasing your reverse bias. Means जो आपका drift velocity of the movement of the charge carrier है उसके कारण हमारा ये सारा electrical current flow हो रहा है. Note the diffusion of the electron and hole pair. इसके क्वांटम से जब आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन आपको इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, सो इट इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो एंड टाइम टेकन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इट शुड बी नाउ इक्वल टू द, उसका आगे इसका न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसके कारण आपकी जो ड्रिफ्ट कैरियर होगा वो ज्यादा इंप्रूव करता है. सो बेसिकली यही डायग्राम आपको ना पीपीटी पे इसकी शो हो रही होगी. चेक करो यार पीपीटी पे. पीपीटी पे हमने डायग्राम जो बनाई हुई है, दैट इज द ऑप्टिकल पावर, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, होल डिफ्यूजन एंड द कैरियर ड्रिफ्ट. मींस जो हमारा करंट मूव हो रहा है दैट इज बेसिकली रीजन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द सम चार्ज कैरियर दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिप्लीशन लेयर. ये उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बनी हुई है, आगे चेक करो.
ना जी बैंड डायग्राम देखो बच्चे इसकी। बच्चे इसकी देख लो, जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैं जो आपको इसको डिस्कशन बता रहा था, दैट इज एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द पी एन फोटो डायोड, इट विल बी शो इन योर डायग्राम। ये देख लो पीपीटी पे, जैसे ही आपको एन एक्सटर्नल एनर्जी इट शुड बी ग्रेटर देन विद योर एनर्जी बैंड गैप, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी हुई, तो जो भी पॉजिटिव थे उसके बाद इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एनर्जी जनरेट हुई, इट शुड बी डन इन द रीजन ऑफ योर आई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड शो योर डिप्लीशन रीजन इन दैट, and width it should be shown in this figure, that is the width transient time width layer। so ये इसकी डिप्रेशन लेयर है, और इसकी ब्लॉक डायग्राम पीपीटी पे देख लो। P के रीजन पे नेगेटिव और N पे पॉजिटिव, that is the follow of your reverse bias, all the absorption take place in the depletion layer region, means जितनी भी आपको इंसिडेंट लाइट होगी that should be follow in your intrinsic region, and intrinsic region can be n-type material that is a lightly doped, जो मैंने पहले बताया था, it is very lightly doped intrinsic semiconductor, and to make a low resistance contact with a highly doped n layer is added। ये इसके कुछ डायग्राम्स मैंने बता दी है, ये सिंप्लीफाइड जो बोर्ड पे मैंने बनाई है, that is a physical one existence, and that is a diagram that is intimate, that is a due to the drift carrier of the using the by the charge carrier and the electron hole diffusion diagram। नेक्स्ट है बच्चे, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ PIN फोटो डायोड ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। चेक करो एडवांटेजेस की, अब यहाँ पे आई हैव टू राइट डाउन सम एडवांटेजेस। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर where the generated carrier can be transported by drift, increasing the area available for the capturing light, that is the advantage over the photodiode। PN photodiode के अकॉर्डिंग इसका एडवांटेज था, और सुन रहे हो कि नहीं? हेलो यस सर। संदीप, अमित, अमनदीप, अमित कुमार, यस सर। और सुन रहे हो कि नहीं कुछ? हाँ इतना कंसंट्रेशन सुन रहे हैं सर। याद कर देते साथ ही पूछने को, हाँ बोलते नहीं। क्या डिफरेंस बताया मैंने दोनों में, बताओ अभिषेक। पहला डिफरेंस क्या बताया अभिषेक? अभिषेक, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। क्या बताया डिफरेंस, बताओ मैंने पीएन फोटो डायोड में क्या डिसएडवांटेज बताया था? सर मैं एक्चुअली हुए ज्वाइन हुआ। संदीप तुमने क्या सुना, जो कंसंट्रेट इतने लगाए बैठे हो? हाँ संदीप आप ही बताओ सर। फिर मजाक कर दिया ना, फिर आपने मजाक कर दिया, देखो
नहीं नहीं सर, बताओ सर, एक्चुअली सर सुन रहा हूँ सर, बताओ। चलो इसके कुछ एडवांटेज मैं बताता हूँ बच्चे। एडवांटेज ऑफ द PIN फोटो डायोड। PIN फोटो डायोड के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मींस PIN फोटो डायोड बेसिकली it increasing the width of the depletion layer with generating the carriers can be transported by a drift, increasing the area available for the capturing light। जो इंसिडेंट लाइट का एरिया है वो काफी बढ़ जाएगा। सेकंड है इसका बच्चे, increasing the width of the depletion layer reduces the junction capacitance, air the reduces the RC time constant, yet the transition time increases with the width of the depletion layer। Transient time increases with the width of the depletion layer। Third one है reducing the ratio between the diffusion length and the drift length of the device result is a greater proportional generator current by the faster generation process। इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस है। bandwidth efficiency, it should have the higher bandwidth efficiency। higher bandwidth efficiency means the incident photons strike on the intrinsic region which is also the active region than the P or N region, they resulting into the higher bandwidth efficiency। I के ऊपर आपका इंसिडेंट लाइट पड़ने के कारण आपकी जो इसकी बैंडविड्थ की एफिशिएंसी है वो काफी हाई हो जाती है। ओके, आगे है हायर पावर एफिशिएंसी। एक्सटर्नल अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज इज वेरी स्मॉल। मींस जो आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो दैट इज अ वेरी स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली टू 5 वोल्टेज। ओके, दिस इज बिकॉज़ द डिप्लीशन लेयर इज region is very wide or controlled by the width of the intrinsic region, not by the reverse bias voltages। और इसकी थर्ड एडवांटेज है इसकी क्वांटम एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाती है। मींस रीजन ज्यादा बढ़ने से, लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, उसके कारण इसकी क्वांटम एफिशिएंसी है दैट इज नाउ वेरी हाई। फोर्थ इसका है द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज, वो मैंने आपको डिस्कशन पहले कर दी है। फिफ्थ वन है डिक्रीज इन डार्क करंट ड्यू टू लो थर्मल जनरेटिव चार्ज कैरियर, ये तो प्रैक्टिकली पॉइंट है। सिक्स्थ वन इज नाउ small diffusion current due to small width of the PN region as compared to the relatively large width of the I layer। मींस जो डिफ्यूजन के कारण जो हमारा करंट जनरेट होगा that is a very small as comparison to the larger width of the I region। so that is some ideally I have the discussion about their advantages of your PIN photodiode। Okay everyone, next है some there are some disadvantages of PIN photodiode। disadvantage क्या है? rise in transient time due to the high width। जो आपका ट्रांजिएंट टाइम का जो इसको फॉर्मूला होता है, इसकी मैं डायग्राम इसको थोड़ी रेस कर रहा हूं और फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। that is a transient time, that is a tau TR equal to width divided by VD, that is a transient time formula। transient time, okay। so with the rise in your transient time, means due to the high value width of the layer, means
द रिजल्ट इन डिक्रीज द बैंड एफिशिएंसी मीन जैसे ही आपका ट्रांजिएंट टाइम हाई होगा, इट शुड हैव इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द मींस आपकी विड्थ ज्यादा होगी तो विड्थ के अकॉर्डिंग आपका जो राइज इन ट्रांजिएंट टाइम होगा वो भी हाई रहेगा. सो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द बैंडविड्थ एफिशिएंसी मींस अगर आपकी विड्थ हाई रहेगी, ट्रांजिएंट टाइम भी आपका हाई रहेगा, सो इन दैट केस योर डिक्रीज इन योर बैंडविड्थ एफिशिएंसी. तो विड्थ इंक्रीज होगी आई के कारण, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिएंट टाइम बढ़ेगा, दैट शुड बी डिक्रीज योर बैंडविड्थ एफिशिएंसी. नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज होगा इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स टाइम बिकॉज चार्ज कैरियर टेक लॉन्गर टाइम टू ड्रिफ्ट अक्रॉस अ रिलेटिवली वाइडर डिफरेंशियल एरिया. मींस इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा मगर उसकी जो विड्थ ज्यादा होगी, विड्थ ज्यादा होने के कारण इट विल टेक मोर टाइम टू ट्रांसलेट. टाइम तो काफी माइक्रो में होगा तो माइक्रो में भी वो उतना टाइम ज्यादा लेगा बिकॉज द विड्थ ऑफ द आई इज वेरी लार्ज एज कंपैरेटिव टू द पीटीएन. तो उसके कारण चार्ज कैरियर का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन क्या है? पूरा आपका आई वाला रीजन. सो दैट आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ योर पीआईएन फोटो डायोड. ये कुछ 5-6 आपके एडवांटेजेस और 2-3 मैंने इसके डिसएडवांटेज बताए हैं. क्लियर है बच्चे सबको? क्लियर एवरीवन? यस और नो? पता लगा कि नहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द पीआईएन फोटो डायोड? सर इसका कुछ पोल है, पोल का आंसर दो मेरे को. पोल से पहले ना कुछ और यहाँ पे पीपीटी पे आपको क्लियर करवा देता हूँ कुछ और. इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो पोल ही करो पहले. चलो बताओ आंसर पोल.
Two students are pending. बच्चे give the answer. बच्चे इसकी जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज नाउ एक्यूरेट आंसर, दैट इज अ थिक। क्लियर है इसका जो एडवांटेज बताया था मैंने आपको? यस सर। चलो आगे चलते हैं हम। आगे है बच्चे इसी में ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द PAIN फोटोडायोड इज नाउ heterojunction photodiode, heterojunction photodiode or heterostructure. So basically to improve the performance of the PIN photodiode, the middle intrinsic region is sandwiched between the P and N region of the entirely different semiconductor material having their energy gap level in such a way that whole incident light get absorbed within the I region. Means आपके अकॉर्डिंग जो हमारा सिंप्लीफाई PIN था वो हमारा पिछली बारी PIN में क्या था, तो जो I मटेरियल था वो किसी P और N से ही किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता था, बट उसमें जो उसकी एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम डबल हेटेरो स्ट्रक्चर और जिसको हेटेरोजंक्शन फोटोडायोड बोलते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, दैट इज अ PIN के अकॉर्डिंग जो हमारा I वाला जंक्शन होता है वो मेजॉरिटी उस रीजन को हम बदलते हैं, दैट इज उसके कारण क्या कि जो हमारी पूरी की पूरी लाइट है वो पूरी की पूरी लाइट I रीजन ही एब्जॉर्ब कर ले अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यू हैव टू योर चूजन। सो इन दैट केस, इस केस में ना आप जो मटेरियल यूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर इन योर PPT आई हैव टू राइट इन दैट एग्जाम्पल में क्या है, P पॉजिटिव एल्यूमिनियम गार्कनाइक एसिड गालियम एसनाइड N पॉजिटिव, ये वाला यूज कर सकते हो आप। आइदर यू आर यूजिंग P पॉजिटिव इंडियम फॉस्फाइड गालियम आर्सेनाइड, ये वाला मटेरियल यूज कर सकते हो I की जगह। सो देयर आर सम मटेरियल, ये इसकी डायग्राम बनेगी, है P मटेरियल में इंडियन फॉस्फाइड और I में इंडियम गालियम आर्सेनाइड मटेरियल। ये मटेरियल्स की चेंजेस की वजह से you are using your double heterogeneous or double hetero structure you are using in that। इसकी डायग्राम आपको सेपरेट से एक बार दोबारा बना देता हूं कि कौन कौन से मटेरियल की डायग्राम है डबल हेटेरो स्ट्रक्चर ऑफ PIN फोटोडायोड। ये भी डायग्राम देख लेना एक बार इसकी, इस मटेरियल से कैसे इसकी डायग्राम डेवलप होगी। Incident photon, and that should be known as your metal contact मैं यहाँ पे इंडियम फॉस्फाइड का सबस्ट्रेट ले रहा हूँ N पॉजिटिव सबस्ट्रेट।
That is the I region. ये स्ट्रक्चर जो होगा that is the I 4 micrometer. So that is here double heterostructure PIN. So that is a diagram of the double heterostructure PIN photodiode. So उसको एक बार डायग्राम को देख लो बच्चे। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे हिट्रो जंक्शन फोटोडायोड के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स हैं। हिट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर ऑफर एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फोटोडायोड। In a hetero junction photodiode, the active region normally has a band gap that is smaller than one or both of the homogeneous region. A wide band gap homogeneous region, which can either be top P positive region and the substrate and region serves as a window for the small optical fibers. तो ये कुछ पॉइंट्स है। ये सेम डायग्राम इंडियन गालमन आर्सेनाइड फार्बियोपिन फोटोडायोड जो मैंने बोर्ड पे बनाई है, ये वही डायग्राम है बच्चे। इसके कुछ पैरामीटर्स इस पे गिवन दिए गए हैं जो कि इसका स्पेक्ट्रल रिस्पांस होगा। कई बार ये पैरामीटर आपके एमसीक्यू में और व्हाटएवर कई बार 2 मार्क्स में इसके पैरामीटर पूछे जा सकते हैं। इसको चेक कर लो एक बार, कौन-कौन से पैरामीटर हैं। स्पेक्ट्रल रिस्पांस है 800 to 1700 नैनोमीटर। Peak response that is 0.95 amperes by watt. Rise and fall time that is 0.1 nanosecond, and the diode capacitance that is the 0.7 picofarad. Dark current NEP at the particular wavelength, dark current दिया गया है। PD active photodiode active diameter, bandwidth, damage threshold, bias, reverse bias voltage, coupling length, and the coupling efficiency.
Okay, check out this parameter, बच्चे. Clear this point? Hello. Yes, sir. Amandeep, Ranveer, Sandeep, Akansha. Yes, sir. Yes, sir. और कहते मैं नवा बड़ा गुस्सा कर लगा हम्म. ये हो गया. कौन बोला था? और सर विच कॉल आ गई इन्हीं कॉल आ गई. और सर कंपनी वाले महाराष्ट्र तो पता नहीं की एक चलो ठीक है बच्चे. इसका इससे अकॉर्डिंग आपका PIN फोटो डायोड और डबल हिट्रो स्ट्रक्चर ऊपरी डिफरेंस यही है. एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद कि जो आपका मटेरियल यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस की जाती है. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर सरफेस मीटिंग और एज मीटिंग LED में यूज किया था, उसी के अकॉर्डिंग ही चेंजेस आती है यहाँ पे. क्लियर? सो नेक्स्ट है आपका, अब एक पोल कर लो इससे पहले, फिर नेक्स्ट करेंगे. चलो पोल करो. पोल के साथ आप अपनी अपनी नोटबुक पकड़ लो. हमने 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे अभी इसके बच्चे, इसके बेस पे. पोल जब एंड होगा तो अपनी नोटबुक पकड़ लेना सभी. तो बच्चे जल्दी 3-4 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग राइट नाउ. गिव द आंसर.
Accurate answer is now regeneration of an electron and hole pairs. Okay. नेक्स्ट पोल करो बच्चे, चलो। Right answer is now absorption. So next करते हैं बच्चे, नोटबुक पकड़ लिए सबने? I have to write down some numerical upon these formulas. Hello everyone. सर पकड़ लो। मैंने वीडियो ऑन करवा लेनी है, जिसने नोटबुक में नोट नहीं किया होगा। पकड़ लिए सर। पकड़ लिया? कुलचंद, आशुतोष, रणवीर, हेलो, संदीप, सिमरनजीत कौर, सिमरनजोत कौर। Yes, sir. हाँ जी सर। आई हैव मेक द, मैंने किसी से आंसर सॉल्व करवा लेना है अपना। पकड़ लो नोटबुक। नाउ राइट डाउन द न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द क्वांटम एफिशिएंसी एट, फाइंड आउट द क्वांटम एफिशिएंसी एट 1550 नैनोमीटर ऑपरेशन। nanometer operation if the responsivity of the photo detector is if the responsivity of the photo detector is specified as 0.87 ampere per watt. So now you have to calculate the value of the quantum efficiency.
हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू द क्वांटम एफिशिएंसी that is denoted by a neta, that is your responsibility into h mu, and r is equal to h mu is equal to h c by lambda. According to this, your responsibility is given by this formula. Planck's constant is now given. C is the velocity of light. Lambda is given 1500 nanometer. So find out the answer for that. That is the quantum efficiency. Note कर लिया बच्चे सबने? Hello everyone. Yes, sir. इसको आंसर लिखो. प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 6.626. h की वैल्यू नोट कर लो. 6.626 into 10 raised to power minus 14 minus 34 sorry. इसकी वैल्यू निकालना है. इसका आंसर यही होगा. ठीक है. एक नेक्स्ट करो फॉर्मूला. हेलो. आंसर व्हाटएवर इसका नीटा की वैल्यू आ जाएगी कोई अराउंड अबाउट 69.7. रिस्पॉन्स नेक्स्ट करें. न्यूमेरिकल बच्चे राइट अप करो. For the given responsivity curve of the PIN photodiode, for the given responsivity curve of the PIN photodiode, the value of R, that is the responsivity, should be 0.87. And for the given responsivity curve of the PIN photodiode, the value of R responsivity is 0.87 at the specific wavelength and the photocurrent is given. Wavelength जो होगी 150 nanometer and the photocurrent is now 10 nanoampere. Find out the input power. क्या फॉर्मूला होता है इनपुट करंट का, आउटपुट करंट का? I is equal to R into P in. क्लियर? यहां से आपने P in फाइंड आउट करनी है. P in के लिए I गिवन है, that is 10 nanoampere. R गिवन है, you have to calculate the value of P in. क्लियर है बच्चे? हेलो Yes, sir. बच्चे, अगर पेपर ऑनलाइन हुए, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन अगर हुए, तो उसमें न्यूमेरिकल भी आने हैं. तो न्यूमेरिकल मैं आपको साथ साथ यहाँ से करवाता रहूंगा. क्लियर? तो न्यूमेरिकल कहीं से देख के कैसे करोगे? कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए. Yes, sir.
Correct. Next numerical. Yes, sir. Find out the resultant photo current find out the resultant photo current of a PIN photo diode having responsivity of 0.41 responsivity of 0.41 if an incident optical power in an incident optical power is 10 into 10 raised to power minus 6 watts. Also find the voltage across load resistance of 50 ohm. Load resistance of 50 ohms. राइट अप कर लिया बच्चे सबने? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोटो करंट of a PIN photodiode having a responsivity of 0.41 if an incident optical power equal to 10 into 10 raised to power minus 6 watt, and also the voltage across load resistance of 50 ohms. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ? बताओ संदीप. संदीप चला गया. कुलचंद Yes, sir. बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ मेरे को नोटबुक दिखाओ, कहां पे नोट कर रहे हो? Yes, शो sir. योर वीडियो. Yes, sir. अमनदीप वर्मानी, अभिषेक, सिमरनजोत Yes, कौर, sir. दिखाओ सभी. चारों जाने जिनका नाम लिया मैंने. Yes, sir. Yes, sir. ये कौन है? गुलशन, अमनदीप, Yes, sir. अभिषेक, सिमरनजोत कौर. आर यू लिसनिंग मी? If not, you are listening me, then I have to mark at absent for the today lecture. कैसे निकालोगे गुलशन बताओ? Yes, sir. बताते हैं. अभिषेक आप दिखाओ. Your notebook is not shown to me. रणवीर, रणवीर, रणवीर,
बताओ बताओ कैसे करोगे। तो बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है वोल्टेज। वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है आई आर, ओम्स लॉ निकालने के लिए नहीं, हमने वोल्टेज निकालनी है क्रॉस रेजिस्टेंस। तो हमें आई की वैल्यू पता नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। ओके, so firstly you have to calculate the photo current by the using formula I have to shown previous numerical. IP is equal to RP in responsibility given है, power आपको given है, you have to calculate the photo current. Photo current it should be equal to voltage across load resistance equal to the IP into RL. So photo current आपका निकल जाएगा, RL की वैल्यू दी गई है. So give me your final answer. I will give you 2 to 3 minutes for that. सब सॉल्व करके मेरे को इसका फाइनल आंसर बताओ। बताओ मेरे को। Was all? What is the final answer of the voltage? अभिषेक, अमनदीप, करो करो, ले लो 2 मिनट और करो तो सॉल्व। Answer is now 0.205 millivolt. देख लो यही आता सबका 0.205 मिलीवोल्ट। 205 मिलीवोल्ट तो सबको पता लगा कि नहीं? आकांक्षा, सिमरनजोत, अमित, आकांक्षा,
हो गया क्लियर बच्चे? चलें आगे। यस आई हैव गिव टू द नेक्स्ट पोल। आगे पोल देता हूं, ये पोल करो। ओके सर। तो ये बताओ, करो बच्चे जल्दी। One students are pending. Give the answer. Accurate answer is now option A. That is a doping concentration of the applied reverse bias. That is the case of your PIN photodiode. Next poll करो बच्चे। तो उसके लिए पहले एक एक और न्यूमेरिकल करो। All of you ready to write up? Hello. सभी रेडी हो बच्चे? यस सर। चलो सर। आज 2-3 न्यूमेरिकल ही करेंगे और बच्चे पहले फिर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट करो। We know that the transient time is one of the main factor. The transient time is one of the main factor that limit the bandwidth of is one of the main factor that limit the bandwidth of a PN photodiode
PN photodiode if the depletion region width equal to 10 micrometer and the drift velocity of the charge carrier equal to 10 raised to 5 milli per second meter per second, sorry, velocity है, drift velocity of charge carrier equal to 10 raised to 5 meter per second. Find out the transient time of the photodiode. सो कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चे ट्रांजिएंट टाइम? एनीवन नो? फॉर्मूला मैंने करवाया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे तो बताएगा बच्चे? आज ही हमने लेक्चर में किया है, दैट इज अ ट्रांजिएंट टाइम इक्वल टू विद जो राइज टाइम किया था, दैट इज द विड्थ डिवाइड बाय योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो आपको विड्थ गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, एंड गिव द आंसर राइट वन. हेलो, पता लग गया बच्चे सबको? जो हमने पहले ब्लैक बोर्ड पे किया था, ट्रांजिएंट टाइम इक्वल टू W डिवाइड बाय VD, जिसमें हमने पढ़ा था कि W हाई होगा तो ट्रांजिएंट टाइम भी हाई होगा और बैंडविड्थ एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा. सो दैट इज द फॉर्मूला, ट्रांजिएंट टाइम इज इक्वल टू विड्थ डिवाइड बाय योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करो इसको बच्चे. पता लग गया बच्चे? यस और नो? पता लगा कि नहीं? यस सर. सर पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा. लो, क्वेश्चन नहीं लिखा तो इस पे आपको विड्थ गिवन थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन थी. सो लास्ट में जो इसका आंसर आएगा, आंसर इज नाउ 100 पिको सेकंड. नोट कर लो सभी बच्चे, 100 पिको सेकंड इज नाउ एक्यूरेट आंसर. Clear everyone? यस सर. So I have give the next poll. Poll करो बच्चे next. लो, आंसर दो.
बच्चे इसका एक्यूरेट आंसर है निग्लिजिबल। डिफ्यूजन प्रोसेस इज निग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू द ड्रिफ्ट। जो हमने PIN फोटो डायोड पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, एक डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन एज ए निग्लिजिबल होता है आपका। क्लियर? सर स्लो नहीं होता? स्लो नहीं, निग्लिजिबल ही हो जाता है एक तरह से। स्लो नहीं होता, स्लो होगा तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी करंट जनरेट होता रहेगा। ओके। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। एक पोल देता हूँ और देखता हूँ पोल है आपके लिए। चलो ये करो, पोल करो नेक्स्ट। Accurate answer is now true. Okay. Next poll is now. चलो ये बताओ।
चलो बच्चे नेक्स्ट करते हैं। कितना पोल था ये? नेक्स्ट करो न्यूमेरिकल बच्चे, राइट अप करो जल्दी। रणवीर, अभिषेक, यस सर। राइट अप करो। If the specified data sheet of a PIN photodiode, if a specified in the data sheet of a PIN photodiode that is a capacitance value of 3 picofarad. Capacitance value is now 3 picofarad. If the source and the load resistance are 50 ohm each, if source and load resistance are 50 ohm each, find the time constant of PIN photodiode. Find the time constant of this PIN photodiode considering its equivalent RC circuit. Considering its equivalent RC circuit. राइट अप कर लिया बच्चे सबने? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। सबने राइट अप कर लिया? यस सर। सो इसमें इसने गिवन दिया गया है कि जो आपने PIN फोटोडायोड का टाइम कांस्टेंट निकालना है, इट शुड बी इक्वल टू द RC सर्किट एंड source and the load resistance both are the 50 ohm each and the capacitance is now given. So that is a formula for is that is a time constant RC equal to source resistance plus load resistance equal to your capacitance. That is a 50 plus 50 into 3 picofarad, that is a 3 into 10 raised to power minus 12. And answer is now 0.3 nanosecond. So that is the final answer. Clear everyone? यस सर। हो गया Yes, sir. बच्चे सबको क्लियर? नेक्स्ट करें। Yes, sir. चलो नेक्स्ट राइट अप करो। The radius of an active region, the radius of the active light receiving region, sorry, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे। The radius of an active light receiving region of a PN photodiode is specified as
is specified as 0.02 centimeter. .02 सेंटीमीटर लिख लिया यहां तक बच्चे सबने? Yes, sir. It has observed when light intensity of 0.1 milliwatt per centimeter square is incident on it. It produces a photocurrent of 56.6 nanoampere. All of them write up this statement of the numerical. Abhishek, Amandeep, Amit. Yes, sir. क्लियर? सो इस पे आपको गिवन दिया गया बच्चे, एक तो रेडियस दिया गया है दैट इज 0.02 सेंटीमीटर. ओके, विद योर लाइट इंटेंसिटी इज नाउ गिवन विद दिस एंड फोटो करंट इज गिवन बाय दिस फिगर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्सिविटी. आपने रिस्पॉन्सिविटी फाइंड आउट करनी है. रिस्पॉन्सिविटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? R is equal to IP डिवाइड बाय P इन. यही है फॉर्मूला बच्चे. इसके यहां पे स्टेटमेंट पे आपके पास IP गिवन है 56.6 नैनो एम्पियर. ओके, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P इन. P इन क्या होता है? बेसिकली पावर इनपुट. सो तो बेसिकली जो आपकी लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट है दैट इज 0.1 मिलीसेकंड सेंटीग्रेड, दैट द incident power of the conversion is obtained by this operational area of the radius, area of the cross sectional area. मींस जहां पे ये लाइट इंटेंसिटी आपकी एंटर हो रही है उस एरिया के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दैट शुड बी नोन एज योर पावर. तो आपकी जो P इन होगी दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस लाइट इंटेंसिटी इनटू विद योर एरिया. एरिया की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? That is a pi r square of the circular frame. Hello. Yes, sir. तो पाई आर स्क्वायर पे यहाँ पे a की वैल्यू निकालोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल रिजल्ट बताओ r की वैल्यू क्या आएगी. That is a is equal to pi r square is multiply with this one. This numerical figure 0.1 के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू r की आएगी. वो वैल्यू सॉरी आएगी P इन की. यो यहां पे पुट अप करो, IP की वैल्यू ये पुट अप करो एंड देन यू गेट द फाइनल रिजल्ट वैल्यू ऑफ R. मुझे आंसर बताओ R की वैल्यू क्या आएगी? आई विल गिव यू 2 or 3 मिनट फॉर दैट. कैलकुलेशन करके सॉल्व करके बताओ.
हो गया सोल्व बच्चे? सर 0.450 मिलीएम 0.45 ampere per watt. That is the final Yes. answer for this question. Okay? यस सर ओह नहीं ठीक है बच्चे सबके लिए? यस सर ये मैं पोल दे रहा हूं, पोल का आंसर बताओ। Give me your answer. 2-3 students are pending. Hello.
Okay, that is option C for this one. ये पोल का आंसर बताओ। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? सर आ रही है आवाज? बोलो, 3 ही रह गए। हेलो, हो गया बच्चे? कुलचन, आशुतोष, अमित? यस सर, हो गया। ठीक है बच्चे, यस सर। अभी न्यूमेरिकल देख लिए, हमने 7-8 न्यूमेरिकल आज कर लिए हैं और टॉपिक किया था ये न्यूमेरिकल, इससे करवा दिए, आगे फाइंड आउट करने मुश्किल हो जाएंगे। हम एक आधे लेक्चर में न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे जो हमारे पेंडिंग थी। यस सर। ठीक है अमित, बाकी तो ग्रुप पे चले गए, कहाँ चले गए वो?
पता नहीं सर, इंटरनेट की प्रॉब्लम? पता नहीं सर, नेटवर्क लो सर, 2 हो गए। अब 1 हो जाएगा, मैं ही खेला। क्यों? चलो कोई बात नहीं। सर आप ठीक हो ना? मुझे क्या होना? नहीं सर, काफी टीचर की हाँ फर्स्ट क्लास, हम तो ठीक है यार, ठीक है कि नहीं? अभी पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा है, यस सर, ठीक है कि नहीं? यस सर। और सब बढ़िया है सर। ये इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, इसमें मेडिकल की। ओके बच्चे, चलो यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम कल सुबह लेक्चर है, कल सुबह मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, कल सुबह लेक्चर आपका 9:15 पे लगना है। अच्छा, टाइमिंग चेंज हो रही है कुछ, क्योंकि पंजाब की टाइमिंग बदली है ना कुछ, यस सर। तो लेक्चर की टाइमिंग आपको मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चे, थैंक्स फॉर टुडे। ओके सर, थैंक ओके यू, ओके ओके टेक केयर सर। ओके बच्चे।